अब मैं एक लेटर का जिक्र कर रही हूं जो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था 18 नवंबर 1937 को, जब वो वर्धा की यात्रा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे उस वक्त की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही साथ वंदे मातरम पर उन्होंने सुधांशु जी बात रखी। उन्होंने कहा द वंदे मातरम कंट्रोवर्सी हैज नॉट येट डाइड आउट, यानी कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जो कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को पास हो जाने के बाद भी लगातार चल रही थी। मेनी बंगालीज आर सोर एट हार्ट ओवर द वर्किंग कमिटी डिसीजन। सुभाष यानी सुभाष चंद्र बोस की वो बात करें, सुभाष टोल्ड मी ही वाज ट्राइंग टू काम द एटमॉस्फेयर। अब सवाल यह है कि सुभाष चंद्र बोस भी क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस डिसीजन के साथ थे या नहीं थे, और उस वक्त की परिस्थिति पश्चिम बंगाल में क्या थी? देखिए, पहली बात, अगर ये जो आपने लेटर कोट किया ये नवंबर 37 है, तो कांग्रेस कार्य समिति तो प्रस्ताव पारित कर चुकी थी 28 से 30 अक्टूबर 1937। इसका अर्थ क्या हुआ? कांग्रेस में इसका भरपूर विरोध रहा होगा, अन्यथा कार्य समिति के पारित प्रस्ताव के 20 दिन बाद गांधी जी को लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ी लॉजिकल सी बात है ना। आज आप कल्पना कर सकती हैं कि सीडब्ल्यूसी में कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके बाद सोनिया गांधी को लिखना पड़े कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। दूसरी बात, भाई साहब, आपने जो प्रयोग किया था वो फेल हो गया। 37 में आपका किया गया प्रयोग, सब कुछ आप साष्टांग करके, लमलेट होकर, लोटपोट होकर, देश का विभाजन, 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार, 10 लाख लोगों का नरसंहार, इसमें 90% हिंदू थे, 2.25 करोड़ बेघरबार हुए लोगों की सिसकियां, और उसके बाद भी किसी को यह मुगालता है कि वो सही कर रहे हैं। तो मैं ये भी कोट करना चाहता हूं, फिर तो गांधी जी ने बहुत कुछ बोला है। गांधी जी ने 19 जुलाई 1947 को बोला है अपनी प्रार्थना सभा में, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में उल्लिखित है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई, मैं तो मानता हूं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के एक कोने में यूनियन जैक हो तो क्या समस्या है। और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से थी, उनके झंडे से नहीं थी। आगे उन्होंने कहा अंग्रेजों ने हमसे बहुत कुछ हमको दिया है। और आगे उन्होंने बोला है, गांधी जी ने 19 जुलाई 1947 प्रार्थना सभा में, कि अंग्रेज वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं, और यह कहते हैं अंग्रेजों को भगा दिया गया। भाई साहब, बात करिए तो फैक्ट पे। और आपके लाखों दर्शक जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैंने जो जो डेट के साथ कोट किया है, अगर हो तो कोई इसका जवाब दे दे। और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी बड़ी दुखद स्थिति देश को सामने मिली, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में 6 महीने में 10 लाख लोग कहीं नहीं मारे गए, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में 2.25 करोड़ लोग बेघरबार होकर मात्र साल भर के अंदर इधर से उधर कहीं नहीं, कभी नहीं गए, उसके बाद कोई ये कहे कि नहीं, हम तो वही एक्सपेरिमेंट फिर दोहराएंगे, तो यह समझ लेना चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आसाम में बदरुद्दीन अजमल ने यह कहा है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। और मीनाक्षी जी, आपको पता है कि हाल में संपन्न आसाम के चुनावों में 19 विधायक जीते हैं और उसमें 18 मुस्लिम लीग है। और यह मजबूरी खड़गे जी की है, यह मजबूरी कांग्रेस की है, क्योंकि अभी 15 अगस्त को तो उन्होंने पूरा किया। मजबूरी जानते हैं क्या है? वायनाड में यह मुस्लिम लीग के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते, वहां 55-60% मुस्लिम है। राहुल गांधी इसीलिए गए थे। और आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि रायबरेली और अमेठी समाजवादी पार्टी का समर्थन ना हो तो नहीं जीत सकते। 25 साल से सपा कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, इनडायरेक्ट उनको समर्थन करती है। और राहुल गांधी जी वायनाड गए थे तो मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, और प्रियंका गांधी वहीं से जीत के आई हैं। तो यह सिर्फ गांधी परिवार आज का अपनी पर्सनल सीट बचाने के लिए महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की, और सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, इन सब की महान लीगेसी को कत्ल करना चाहता है चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए। इसलिए हम पुनः कह रहे हैं, आज कांग्रेस का लक्ष्य ऐसा लगता है चुनाव जीतना नहीं, भारत के अंदर एक विभाजन क्रिएट करना है। जैसे उस समय इनको लगता था कि 2 टुकड़े हुए, 1 टुकड़ा हमको मिल गया। आज भी कुछ एक टुकड़े हो जाएं, धर्म पे हो जाए, जात पे हो जाए, भाषा पे हो जाए, प्रांत पे हो जाए, पीढ़ियों को अलग अलग कैटेगराइजेशन करके हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई तोड़फोड़ करके मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, वो डेस्परेशन लगता है।
लेकिन क्या सुधांशु जी ये किसी की धार्मिक और मैं एक और स्वतंत्रता बात के भी कहना ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं, जैसा असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं या कई सारे और जानकार कहते हैं कि संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम वंदना करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये थोप देना देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जबरदस्ती तो नहीं हो सकती? जो व्यक्ति ये बात कहता है मीनाक्षी जी, वो वाहियात बात करता है। तो मैं इतना गंभीर शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तमिल का जो सॉन्ग है तमिलनाडु का, वो क्या कहता है? तमिल थाई वज थू, तमिल माता को प्रणाम। किसी ने बोला? कभी बोला तमिल माता को प्रणाम? पे कोई प्रॉब्लम है? जो आंध्र प्रदेश का वो है ऑफिशियल सॉन्ग, उसमें भी तेलुगु माता की बात है। कर्नाटक का जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसमें वेद से लेके राम और सबके बारे में बात है। तो किसी की भावना नहीं हट होती? तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, तमिल ताई वस्तु में तमिल माता को प्रणाम करने में कोई फीलिंग नहीं हर्ट होती है, वंदे मातरम कहने में फीलिंग हर्ट होती है।